हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे। तो सबसे पहले हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, क्योंकि इतना दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। कुछ कारण था, मेरी दादी जी का अचानक देहांत हो गया था, जिस कारण से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों, एकदम खास टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत समय तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो में हम डील करेंगे बच्चों, वो हम डील करेंगे ईओएस के बारे में। आप सोच रहे हैं कि सर ये ईओएस क्या होता है? ये ईओएस एक 4 है, जो कि एक सैटेलाइट है बच्चों, एक उपग्रह है जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है बच्चों। सबसे बड़ी बात है, अगर आप भारत के निवासी तो आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि बच्चों ईओएस। इसको लॉन्च किया बच्चों कौन? तो इसरो लॉन्च किया है, इसरो। आप सोच रहे हैं सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ईओएस जो है सैटेलाइट, वो 4 है बच्चों। वो क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ईओएस का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करेगा बच्चों। लाइक जैसे कि कहाँ पे कितना बारिश हो रही है, कहाँ की मिट्टी कैसी, कहाँ पे फसल अच्छे होंगे, मतलब लाइक इस तरह की वो घटनाओं को ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है ना। और इसको जो लॉन्च किया वो इसरो लॉन्च किया। इसरो मतलब बच्चों इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेस सेंटर है बच्चों। ये इसको क्या करेगा? अब लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? तो 14 फरवरी को लॉन्च किया है, 14 फरवरी को लॉन्च किया है। तो इनसे रिलेटेड सारी जीके को देखेंगे, आज वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं ईओएस से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इसरो ने EOS-4 उपग्रह, यानी जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह को कब लॉन्च किया है? तो ये 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया है। मैंने बताया ना अभी, 14 फरवरी 2022 को ये लॉन्च किया है EOS-4। EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दम वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और इसका लाइव टेस्ट आपको देना है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से। ओके। क्वेश्चन है कि EOS-4 उपग्रह को किस व्हीकल्स के जरिए धरती के कक्ष में भेजा गया है? ठीक है, तो ये भेजा गया बच्चों PSLV C-52 व्हीकल्स के जरिए। यानी इसका जो PSLV बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, उसके द्वारा इसको भेजा गया धरती के कक्ष में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह का प्रक्षेपण 2022 का कौन सा अभियान है? तो ये पहला अभियान है, फर्स्ट बार ही EOS का प्रक्षेपण हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 का उपग्रह का प्रक्षेपण किस राज्य से किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया इसका प्रक्षेपण बच्चों। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एकदम बहुत टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम छाप लीजिए दिमाग में इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के किस अंतरिक्ष केंद्र से EOS-4 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये बच्चों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि हरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में ये बच्चों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। समझ गए ना। तो यहाँ से ये क्या किया है? प्रक्षेपण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। PSLV कभी कभी एग्जाम में पूछता है, PSLV का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो E का मतलब हो गया अर्थ, O का ऑब्जर्वेशन, और S का मतलब सैटेलाइट, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हम आगे के ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों कि EOS क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सारी चीज़ को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि ये एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आई का मतलब हो गया इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब आगे ना आपका क्वेश्चन, EOS-4 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्यों उपग्रह लॉन्च किया गया बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ से आपको समझ में आएगा। सो एकदम आराम से ध्यान से सुनिए, हो सके तो लिख भी लीजिए। EOS-4 एक राडार है, राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान व बाढ़
मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को क्या करेगा बच्चों, बहुत हाई क्वालिटी में इसका पिक्चर यानी इसका जो तस्वीर है ना बच्चों, ये डिज़ाइन करेगा, प्रदान करेगा। समझ गए ना। इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है। समझ गए किस चीज़ के लिए बच्चों, तो कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, विज्ञान, बाढ़ का मानचित्र जैसे अनुप्रयोग, मौसमों की स्थिति, मौसम की भी स्थिति को बताएगा, उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करेगी यानी हाई क्वालिटी की तस्वीर ये बनाएगी बच्चों। इसके लिए EOS-4 को लॉन्च किया है, EOS-4 उपग्रह को लॉन्च किया गया। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह के साथ और कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो इसके साथ 2 और उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, दोनों का अभी नाम देखेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह के साथ 2 छोटे उपग्रह को लॉन्च किया गया है। उन 2 छोटे उपग्रह का नाम क्या है। तो पहला का है बच्चों InSpireSat-1, ठीक है, InSpireSat-1। दूसरा का नाम है INS-2TD, INS-2TD। ये 2 को जो अन्य छोटे छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है EOS-4 के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह का वजन कितना है। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है बच्चों, इसका जो वजन है ना 1710 kg है, 1710 किलोग्राम इसका वजन है। सबसे बड़ा सैटेलाइट यही है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS उपग्रह कितना वाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। तो ये 2280 वाट बिजली उत्पन्न करेगा बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 का उपग्रह का मिशन लाइफ कितने साल तक का है, मतलब कितने साल तक के इसके लिए बनाया गया है। तो 10 सालों तक का इसका लाइफ है बच्चों। 10 साल के बाद ये फिर डेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि InSpireSat-1 को किन के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो इसको बच्चों बनाया गया है कोलोराडो विश्वविद्यालय, फिर बोल्डर की वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला के द्वारा बनाया गया है। तो इन 2 के लिए बनाया गया, इन तीनों से बनाया गया बच्चों। पहला कोलोराडो विश्वविद्यालय, फिर बोल्डर की वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला के द्वारा इसको बनाया गया है। कौन बच्चों, तो InSpireSat-1 को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि InSpireSat-1 का उद्देश्य क्या बच्चों। तो इसका मुख्य उद्देश्य है InSpireSat-1 का उपग्रह का उद्देश्य आयन मंडल के गति, विज्ञान और सूर्य के कोरोनल उष्मीय प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करना। मतलब कि जो सूर्य है बच्चों, उसमें कितना ताप है, उसके कोण में उस गर्मी को ये क्या करेगा बच्चों, समझेगा, समझने का प्रयास करेगा। इसके लिए इसको बनाया गया INS यानी InSpireSat-1 को बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि INS-2TD किस प्रकार का उपग्रह, ये क्या काम करेगा इसको देखते हैं। तो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है, यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है INS-2D। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि INS-2D का उद्देश्य क्या है, उपग्रह का उद्देश्य क्या है। तो ये भूमि की सतह के तापमान यानी कितना टेम्परेचर, भूमि की सतह का टेम्परेचर, आर्द्र भूमि व झीलों के पानी की सतह के तापमान, वनस्पति और तापीय जड़त्व के आकलन में सहायता प्रदान करेगा। ये बच्चों भूमि के तापमान बताएगा कि कितना ज़्यादा भूमि का टेम्परेचर है, झीलों के पानी का टेम्परेचर बताएगा, ठीक है ना, वनस्पति और तापीय जड़त्व के आकलन में यह सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। इससे बच्चों क्या होगा कि कृषि में फ़ायदा मतलब होगा, क्योंकि अगर भूमि का अगर आर्द्र वायु मिट्टी का तापमान अगर अच्छा रहेगा तो उसमें फसल उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। ठीक है ना। पानी का भी तापमान वो बता सकता है। ठीक, इन चीज़ों को वो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि InSpireSat-1 उपग्रह बनाने में किस देश ने योगदान दिया है। तो ये 2 देश बच्चों देश है NTU सिंगापुर और NCU ताइवान। ये 2 देश है बच्चों, सिंगापुर और ताइवान, इसको क्या किया है, योगदान दिए हैं बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह के लॉन्च के बाद इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे बच्चों ओशियनसेट 3 और INS-2 भी मार्च में लॉन्च किया जाएगा। अभी ये लॉन्च किया नहीं, अभी ये मार्च अभी जो अभी चल रही है बच्चों, इसमें ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह को कितने किलोमीटर की सूर्य
तुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा? तो 529 किलोमीटर दूर रखा जाएगा सूर्य से इसको, ठीक है। कितने किलोमीटर सूर्य तुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा? तो 529 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह, जैसे कि मैंने अभी ऊपर देख लिया, यह हाई क्वालिटी का इमेज को क्या करेगा बच्चों? बनाएगा, तस्वीर बनाएगा, हाई क्वालिटी का इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि EOS-4 उपग्रह किस श्रृंखला का उपग्रह है? तो यह है बच्चों RIS-80 यानी रिस्ट श्रृंखला का उपग्रह है, RIS-80, ठीक है ना, RIS-80। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यह किस रिस्ट की जगह लेगा? तो यह RIS-80 यानी रिस सेट 1 का ये जगह लेगा बच्चों, ठीक है ना, 1 का जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि RIS-80 का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो इसका बच्चों रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों कि इंस्पायर सेट 1 का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन इसका पूर्ण रूप होता है। तो ये टोटल 26 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आई होप आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये नया उपग्रह के बारे में जानकारी जान करके। तो बस हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव टेस्ट बिल्कुल मत देने के लिए भूलिए। तो आप आ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे लाइव टेस्ट होता है, इसका लाइव टेस्ट वहाँ पे होगा। तो चलिए आज का एक पोलिंग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों कि जो इसरो है, ISRO, इसरो है, इसका मुख्यालय आपको बताना है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट करके मुझे बताते हैं, और इसका गठन कब हुआ। बस 2 चीज़, इसका मुख्यालय और इसका गठन कब हुआ, ये 2 चीज़ फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए आजकल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय।